अस्सलाम वालेकुम सेठ। भाई तुम्हारा मोहल्ला हमारे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई, मैं पिया का। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। आखिर सावल आपको इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वो लड़का। अब इस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। बड़े सेठ बड़े डाके डालते हैं, अपना सेठ तो लुटेरा निकला। चलो। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो, इस वक्त मुझसे मजाक ना करो। तुम्हें खयानत नहीं होती, बस एहतराम होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अम्मा! आज के बाद ताना नहीं देना मुझे निकम्मा होने का। मैं बंजारा, आवारा, अपना मेल मुमकिन नहीं। वो शहजादी है। सीरियल सावल यार पिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। पिया, सावल और आलियार के सामने बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। सावल को ये हकीकत मालूम होने वाली है, जिस लड़के से वो अब तक लड़ाई कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके सेठ दाऊद का बेटा आलियार है। और वहीं दूसरी तरफ पिया को भी ये हकीकत मालूम होने वाली है कि उसका बाप हर बार क्यों घर चेंज कर रहा होता है। और असलम को भी ये बात मालूम होगी, पिया जिसको पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि मूसा का बेटा ही है। आलियार के माँ बाप आलियार के रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और वो आलियार से यही बात करते हैं, मुझे तुम्हारी खुशी से कुछ भी अजीज नहीं है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और दाऊद को ये बात भी मालूम हो जाएगी, वो लड़की जहाँ पर रहती है सावल भी वहीं रहता है। और जैसे ही सेठ दाऊद अपने बेटे को लेकर वहीं पहुंचेगा तो सावल उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा होगा। तो सावल सेठ दाऊद की गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलता है और सेठ दाऊद सावल से यही बात करता है, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है। और सावल को अभी ये बात मालूम ही नहीं होती, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आलियार ही है, जिससे वो पहले भी मिल चुका है। और आलियार जैसे ही गाड़ी से बाहर आएगा सावल के तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और सावल को फौरी तौर पर यह बात मालूम हो जाएगी, आलियार वही लड़का है जो पिया के साथ उसकी क्लास में पढ़ता है। और अब उसको ये बात मालूम हो चुकी है कि आलिया पिया का रिश्ता लेने के लिए उसके घर आया है। और जैसे ही सेठ दाऊद और आलियार पिया के घर चले जाएंगे, सावल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो टीपू से यही बात कर रहा होता है कि सेठ लोग बड़ा डाका डालते हैं और मेरा सेठ तो लुटेरा ही निकला, मेरे प्यार को ही मुझसे छीन लिया है। और पिया आलियार और उसके घर वालों का अपने घर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रही होती है और आलियार उसे फूल भी देता है और पिया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है क्योंकि पिया और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फाइनली अब आलियार उसका रिश्ता लेने भी आ गया है, लेकिन पिया को ये बात मालूम ही नहीं होगी, उनके नसीब में कुछ और ही लिखा है। और सेठ दाऊद वहाँ जाकर बैठ जाता है और असलम को आने में देर हो जाती है और असलम को भी ये बात मालूम होगी कि कौन उसकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया है। और असलम आकर जैसे ही ये बात करेगा, सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई है। और जैसे ही वो सेठ दाऊद को देखेगा उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और सेठ दाऊद भी जैसे असलम को देखेगा उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी भी हो जाएगी और असलम सेठ दाऊद की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेगा और उसे यही बात करेगा, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पिया और आलियार को ये बात समझ ही नहीं आ रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि असलम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है। लेकिन सेठ दाऊद को तो ये बात मालूम हो जाती है कि आखिरकार असलम क्यों गुस्सा कर रहा है। और आलियार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मायूस होकर वापस लौट रहा होता है। और पिया भी रो रही होती है क्योंकि आखिरकार जैसा उसने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ।